हजरत सुमैया ने, हजरत सुमैया ने राय हक में जा देकर सारी माओ बहनों की। अस्सलामु अलैकुम सामीन। 2 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र और 20 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है जामिया आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात नकुड़ में इस्लाही और तालीमी प्रोग्राम। ये एक अहम और बड़ा प्रोग्राम हुआ है। इस खबर के लिए वहीं से हाफिज़ मोहम्मद साबिर हमारे राब्ते में हैं। हम मुकम्मल प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। पहले हम इसमें कारी मशकूर अहमद रशीदी कासिमी की तिलावत की चंद आयत पेश करेंगे। इसके बाद जामिया अशरफुल उलूम रशीदी गंगो के मोहतमिम व शेखुल हदीस जामे शरीयत व तरीक़त हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्ला कासिमी का बयान और उसके बाद एक तालिब इल्म की नात पेश करेंगे। इस प्रोग्राम के शुरू में इदारे के मोहतमिम मुफ्ती नदीम अहमद रशीदी ने हाज़रीन का शुक्रिया भी अदा किया और तमीद खुतबा पेश किया। उसको बताया और उस सिलसिले में ये बातें कायम फरमाई। अहादीस लाया कि फरिश्ता आता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक बता जाता था, पढ़ के बतलाते थे और आप अलैहिस्सलाम उसको याद करते थे। जल्दी जल्दी याद करने लगे तो आयत उतरी की इत्मीनान से आप इसको पढ़ सुनिएगा। पहले आप सुनिए, फिर इसको याद कीजिए। इसको याद कराना हमारी जिम्मेदारी। फरिश्तों के जरिए से 23 साल मुद्दत में कुरान पाक का नज़ूल तो सबसे पहले वही का बाब लाया ये बताने के लिए कि ईमान का मंबा, आमाल का मंबा वो वही है और वहीं से हटकर जो चीज है वो काबिल इत्तिबा नहीं, वो गुमराही है। जो चीज वही के मुताबिक है वही काबिल इत्तिबा है और वही से हटकर जो चीज है वो इत्तिबा के लायक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल, हर फ़िल वो हिदायत नामा है, हिदायत का बाइस है। उससे हटकर गुमराही है। जो कुछ अइम्मा ने फरमाया, असलाफ ने फरमाया, वो सब शराह सुन्नत और खुद सुन्नत शराह है कुरान पाक। तो सबसे बड़ा हिदायत नामा कुरान पाक बुखारी शरीफ का सबक यही है कि अल्लाह की किताब को मजबूती के साथ पकड़ो और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती के साथ पकड़ो। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी को इरशाद फरमाया
कि मैं तुम में दो चीजों को छोड़ के जा रहा हूं, जब तक तुम उन दो चीजों को मजबूती के साथ पकड़े रहोगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। किताबुल्लाह है और सुन्नत रसूलुल्लाह, ये बुनियादी चीज है जिन पर ध्यान देना है और जोर लगाना है और कसम खानी है कि इंशाअल्लाह इसी पर अमल करेंगे। अल्लाह की किताब को मजबूती के साथ पकड़ेंगे, सुन्नत मुतहरा को मजबूती के साथ पकड़ेंगे। जो कुछ उलमा सुलहा रहबरी कर रहे हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, उसको मजबूती के साथ पकड़ेंगे और उस पर अमल करेंगे। हर वक्त अपने ईमान की फिक्र करेंगे और अच्छे आमाल इख्तियार करेंगे, तौबा इस्तिग़फ़ार पर आएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया की कोई ताकत आप पर गालिब नहीं आ सकती। अगर आपने इस नुस्खे कीमिया पर क्या मजबूती के साथ अमल किया तो दुनिया की कोई ताकत आप पर गालिब नहीं आ सकती। और आपने इसको गैर अहम समझा और सरसरी समझा और दुनिया की खुराफात को, दुनिया की बातों को बहुत अहम समझा, तो फिर आप परेशानी के अंदर पड़ जाएंगे। अल्लाह पाक परेशानियों से हम सब की हिफाजत फरमाए, मुश्किलात से हम सब की हिफाजत फरमाए। मुबारक है हमारे मौलाना मुफ्ती नदीम साहब जिन्होंने ये माहौल कायम किया और जो हजरात उनके साथ लग रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, मदरसे में मोहब्बत कर रहे हैं, वो सब हजरात लायक मुबारकबाद है और इस सादत के अंदर शरीक है। अल्लाह पाक हमारे बच्चों के बुखारी शरीफ शुरू करने को मुबारक बनाए और हम सब के लिए बाइस बरकत बनाए। थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र कर लेते हैं ताकि हमारे मजलिस अल्लाह के जिक्र से ही मुनव्वर हो। वो हजरात सहाबा किराम आपके लिए नमूना है और इस वक्त हम लोगों ने किताबुल्लाह के अहकामात को बिल्कुल छोड़ दिया, समझने की भी कोशिश नहीं करते। उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं, तफसीर सुनने का मौका नहीं। सुनाने वाले बेचारे कहते हैं कोई बैठता ही नहीं, दो चार आदमी बैठते हैं उठ के चले जाते हैं। यहाँ तफसीर की बात शुरू हुई, किसी मस्जिद में दो चार अफराद मुश्किल से नजर आते हैं, दो चार अफराद बैठे मुश्किल से नजर आएंगे। अल्लाह की किताब को समझने के लिए आपके पास वक्त नहीं, खुराफात के लिए आपके पास बहुत वक्त है। कैसे आप इज्जत के मुस्तहिक हैं, कैसे आप बुलंदी के लायक हैं। बुलंदी का जरिया, बुलंदी का सबब अल्लाह की रज़ामंदी का जरिया, अल्लाह की खुशनुदी का सबब जो कुछ था उससे तो आपको गफलत है, एराज है, दूरी है, मौका ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है भाई, बहुत मसरूफियत है। अल्लाह की किताब कहीं समझाई जा रही और आप वहां उससे उठ के चल रहे, कहीं अल्लाह का जिक्र हो रहा और आप वहां से उठ के चल रहे। आपको जिक्र अल्लाह की जरूरत नहीं, आपको अल्लाह के जिक्र की जरूरत नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दाऊद अलैहिस्सलाम ये दुआ फरमाता है कि ऐ अल्लाह जहां जिक्रुल्लाह हो रहा हो, अगर दाऊद वहां से उठकर चलते तो उसके पांव काट दीजिए, उठकर न जा सके। वो बैठ रहे, अंबिया अलैहिस्सलाम जिक्रुल्लाह करते थे, कराते थे, उलमा सुलहा किबार औलिया अल्लाह जिक्रुल्लाह करते थे, कराते थे। आप उनकी मजलिस में न खुद जाते हैं, न अपनी औलाद को ले जाते हैं। एक दो वीडियो नूरानी मजलिसों से दूर भागते हो, तफसीर से दूर भागते हो, हदीस सुनने का आपके पास वक्त नहीं। खुराफात में अभी कहाँ से जो लोग जा रहे हो, एक दूसरे की शिकायतों के अंदर मुब्तला हो, एक दूसरे का तजस्सुस कर रहे हो, एक दूसरे के साथ हसद के अंदर मुब्तला हो और उनकी खुशियों से परेशान हो, उस कौम का क्या हश्र होने वाला है, इस तसव्वुर से भी ढूंढ काटते हैं। हम अल्लाह की नाशुक्री किस कदर कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानियां किस कदर कर रहे हैं, और फिर कहे कि इंतजार में है कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए
और बस हमारा काम बना दे, एक दुआ हो जाए और हमारा काम बन जाए। हम अपने हालात में तब्दीली लाने की फिक्र नहीं कर रहे। हमारा नौजवान कहाँ जा रहा है? हमारा नौजवान नशे के अंदर गर्क हो रहा है, हमारा नौजवान बेकार फिर रहा है। एक घर में एक आदमी कमाने वाला है और 10 आदमी खाने वाले हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आवारागर्दी, यहाँ बैठना वहां बैठना। आप अंदाजा करें कि अपने औकात कितने बर्बाद कर रहे हैं। हमारे नौजवान खुराफात में अपने औकात को बर्बाद कर रहे हैं। न वो बेहतरीन तिजारत में है, न वो तालीम में है, न वो दीन में है, न वो दुनिया में है। न वो दुनिया के अंदर मजबूत, न वो दीन के अंदर मजबूत। अपने औकात को खुराफात में गुजारने वाले, और इतना कीमती वक्त उनका खुराफात की नजर, बेकारी की नजर। ये अलामतें बहुत नुकसानदेह बातों की तरफ इशारा करते हैं। ये खतरनाक अहवाल की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे दौर के अंदर भी अगर हम न समझे न समझे, हमने अपने ईमान की फिक्र न की, अपने खुद की ईमान की फिक्र न की, अपने औलाद की ईमान की फिक्र न की, अपनी बच्चियों को नहीं संभाला, अपने नौजवान बच्चों को नहीं देखा, अपनी नस्लों की फिक्र नहीं की, तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए। ये मुकद्दस किताब जो इस वक्त शुरू हो रही है, इस किताब के यही पैगाम है। आप कहोगे किताब से मुताल्लिक तो गुफ्तगू हुई ही नहीं। इस मुकद्दस किताब में यही तो असबाब है, इस मुकद्दस किताब में यही मज़ामीन है कि आपके ईमान की हिफाजत हो जाए, तौबा पर आ जाए, इस्तिग़फ़ार पर आ जाए, आप अच्छी तिजारत करने वाले बन जाए, अच्छी ज़राअत करने वाले बन जाए, नमाज़ें पढ़ने वाले बन जाए और अच्छे अखलाक पर आ जाए। इस मुकद्दस किताब में यही तो तालीम है, आमाल की ईमान की तालीम है, आमाल की तालीम है। इस मुकद्दस किताब में यही तो बात है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुकद्दस किताब का आगाज वही से किया।